तो स्टूडेंट्स कैसे हो, कैसे तैयारी चल रही है। तो आज आप लोग के लिए लेके आए हैं ज्यामिति, जियोमेट्री का सबसे प्रारंभिक क्वेश्चन। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट होगा ये उन विद्यार्थियों के लिए जो जियोमेट्री पता नहीं और जिसको लगता है कि जियोमेट्री बहुत हार्ड है, उतना भी हार्ड नहीं है। तो बिगिनर स्टूडेंट्स के लिए हम लेके आए हैं आज ज्यामिति का, जियोमेट्री का एकदम बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट, एकदम छोटे से छोटे लेवल का क्वेश्चन और उसका कॉन्सेप्ट की होता क्या है ये ज्योमेट्री। तो चलिए आगे चलते हैं ज्योमेट्री के बारे में। सबसे ज्योमेट्री के बारे में सबसे पहला जो सेक्शन है उसको हम चलते हैं वर्ग को लेकर। तो वर्ग के बारे में कॉन्सेप्ट करेंगे कि वर्ग होता क्या है। तो ध्यान रखेंगे विद्यार्थी लोग, बच्चे लोग थोड़ा ध्यान देंगे। ये जो ज्योमेट्री जो होता है उसमें से सबसे पहला पार्ट वर्ग के बारे में बताते हैं। वर्ग की पहचान क्या है। वर्ग के जैसा कोई एक आयत भी होता है, तो दोनों का एक क्या कॉमन है और क्या अंतर है वो भी बारे में बताएंगे। तो ज्यामिति का जो सबसे पहला पार्ट है वर्ग के बारे में समझेंगे। वर्ग की जो सभी भुजाएं होगी वो बराबर होगी, पहला। दूसरा, वर्ग का प्रत्येक कोण, वर्ग एंड स्क्वायर, इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होना कंपलसरी है, 90 डिग्री होगा ही होगा। अगला, इस वर्ग का जो विकर्ण होगा, विकर्ण, इसके दो विकर्ण होंगे और दोनों विकर्ण की लंबाई बराबर होगी। ठीक, दोनों विकर्ण की जो लंबाई है वो बराबर होगी। दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि इसका जो डिग्री होगा वो 45 डिग्री का होगा। यहाँ 45 होगा, यहाँ 45 होगा, यहाँ इसका भी 45 होगा, यहाँ इसका भी 45 होगा। लेकिन इसके एंगल में यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, जहाँ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, क्रॉस करते हैं। कौन? विकर्ण। ठीक, फिर आगे की ओर चलते हैं। इसके विकर्ण की लंबाई तो हमेशा बराबर होती है। याद रहेंगे कि इसका जो वर्ग की सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो उसका विकर्ण होता है। वर्ग का जो सबसे बड़ा पार्ट्स होता है वो क्या होता है? इसका विकर्ण होता है। ठीक, तो वर्ग के परिमाप, याद रहे परिमाप के बारे में बता रहे हैं। परिमाप को परिमिति के नाम से भी जानते हैं, इंग्लिश से पैरामीटर भी बोलते हैं, और इसको कहीं कहीं देखा जाता है परिधि के नाम से भी जानते हैं। तो परिधि ऐसा नहीं कि वृत्त को ही परिधि बोलते हैं, वृत्त के सर्कल के एक राउंड को परिधि बोलते हैं, मतलब किसी भी चीज के एक राउंड को परिधि भी बोल सकते हैं। तो इसका जो परिमाप बोलते हैं, परिमिति बोलते हैं, परिधि बोलते हैं, पैरामीटर बोलते हैं, होता क्या है? इसके चारों ओर एक राउंड, चारों ओर जो एक राउंड का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं परिमाप, परिधि। मतलब कोई व्यक्ति यहां से अगर चलना शुरू किया यहां से और इसके एक राउंड होते हुए वहीं तक पहुंच गया, इसी को हम लोग परिमाप कहते हैं। ठीक, तो इसका परिमाप का नियम क्या होता है? इसका परिमाप का नियम होता है 4 into साइड। साइड मतलब इसकी भुजा की जितनी लंबाई दिया हुआ रहेगा उसी को बोलते हैं। ठीक, अब आता है इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल बोलते हैं इसके अंदर वाले की जगह कितनी, यहां पर ये जगह जो है कितनी है, एरिया कितनी है। ठीक है, इसके जगह कितनी, उसको हम लोग बोलते हैं क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्षेत्रफल का दो नियम होता है। एक नियम तो वो सबको पता होगा, क्षेत्रफल का साइड इंटू साइड, मतलब भुजा इंटू भुजा। इसका एक और नियम होता है, सबसे पहला नियम होता है भुजा इंटू भुजा, यानी साइड इंटू साइड। तो दोनों को लंबाई को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका एरिया यानी क्षेत्रफल आ जाएगा। एक और नियम होता है, जैसे अगर मान लिया जाए हमको इसका विकर्ण पता है, इसका विकर्ण हमको पता है और इसके भुजा की लंबाई हमको पता ही नहीं है, कैसे निकालेंगे? तो बहुत कोई क्या करता है, विकर्ण की लंबाई अगर दिया हुआ रहेगा तो सबसे पहले उसको भुजा पता करता है, फिर उसका क्षेत्रफल निकालता है। तो समय तो चला जाता है ना, और एग्जाम में एक एक सेकेंड बहुत कॉस्टली होता है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने का एक और तरीका है, लिखेंगे यहां पर विकर्ण,
विकर्ण का स्क्वायर कर देंगे और बटा में 2 कर देंगे, तो इसका आ जाता है क्षेत्रफल। ये भी इसका क्षेत्रफल ही कहलाएगा। ठीक, तो आगे की ओर चलते हैं। वर्ग की जो पहचान होती है, इसकी सभी भुजाएं बराबर, दोनों विकर्ण बराबर। ठीक, आमने सामने की भुजाएं भी बराबर, तो इसको कहते हैं वर्ग। आयत जो है बिल्कुल इसका मतलब बहुत सारा चीज उसमें कॉमन मिलता है और कुछ जो है जो अलग टाइप का है, उसके बारे में भी कॉन्सेप्ट करेंगे। ठीक, चलिए, तो सबसे पहले हम आयत के बारे में भी क्लियर कर देते हैं। देखिए, आयत जो क्या होता है, एक आयत की पहचान ये होती है कि इसकी आमने सामने की जो भुजाएं होगी वो बराबर होगी। अब बताइए, इसमें ये नियम लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है? इसके देखिए, आमने सामने की भुजाएं बराबर तो है, ये जितना ये भी उतना, ये जितना ये भी उतना है, ये वाला नियम इसमें लागू हो रहा है। इसका जो है विकर्ण, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, इसका भी दोनों विकर्ण बराबर होंगे। क्लियर? उसके बाद इसके दोनों विकर्ण जो लंबाई बराबर, इसका भी दोनों विकर्ण बराबर, आमने सामने की भुजाएं बराबर, आमने सामने की भुजाएं बराबर। इसीलिए आयत का हर नियम इसमें लागू हो रहा है, लेकिन वर्ग का नियम इसमें लागू नहीं हो रहा है, जिसके वजह से हम इसको वर्ग के साथ साथ आयत भी कहते हैं। लेकिन इसको हम सिर्फ आयत ही बोलेंगे, वर्ग स्क्वायर नहीं बोल सकते। वर्ग इसलिए नहीं बोलेंगे कि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर है और इसकी कभी भुजाएं बराबर नहीं है। विकर्ण तो बराबर है, आमने सामने की भुजाएं बराबर है, लेकिन वर्ग की जो पहचान होती है, एक पहचान जो इसमें नहीं है, इसलिए इसको हम वर्ग नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसको हम आयत कह सकते हैं। तो अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट है, ध्यान देंगे थोड़ा, कहता है एक वर्ग के अंदर में एक अंतःवृत्त है। अंतःवृत्त क्या होता है वो समझ लीजिए। किसी वर्ग के अंदर यदि एक बड़ा से बड़ा वृत्त बनाया जाए, उसको हम लोग अंतःवृत्त बोलते हैं। यानी उस वृत्त, देखिए, अगर अंदर वर्ग के अंदर में कोई वृत्त है तो याद रहे ये वर्ग की भुजा को टच करेगा, इस वर्ग की भुजा को टच करेगा अगर वर्ग के अंदर में कोई वृत्त है तो। ठीक, तो इसमें है कि क्या है ना, कुछ कॉमन बातें भी होती है। जैसे वर्ग की भुजा, ये कितने वर्ग की कोई भुजा होगी, यहां पर देखिए, ये वर्ग की क्या होगी, यहां पर एक भुजा होगी और यहां से यहां इसकी लंबाई भी बराबर होगी। क्लियर? तो ये वाला क्या होता है, त्रिज्या का जस्ट डबल होता है, जिसको हम लोग हिंदी से व्यास के नाम से भी जानते हैं, व्यास के नाम से भी जानते हैं, जो रेडियस का जस्ट डबल होता है। ठीक, उसके बाद क्या है, अगर वर्ग की भुजा मान लेते हैं x है, तो याद रहे इस वृत्त का जो रेडियस होगा वो कितना होगा, उसका आधा, यानी x/2। यदि इसकी लंबाई मान लेते हैं 10 है, इस वर्ग की भुजा की लंबाई, एग्जाम्पल में मान ली इसकी लंबाई 10 है, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा 5। यदि 100 है तो इसका लंबाई कितना हो जाएगा 50। ठीक, अब आगे की ओर चलते हैं। अगर मान लिया जाए इसी वर्ग के बाहर में वृत्त है, ठीक है, जिसको हम लोग परिवृत्त के नाम से भी जानते हैं, इसको परिवृत्त कहते हैं। तो ये थोड़ा सा गौर कीजिएगा, अंदर का वृत्त भुजा को टच कर रहा है। ये देखिए, अंदर का वृत्त जो है ये भुजा को टच कर रहा है। किसकी भुजा को? वर्ग की भुजा को। लेकिन इसका जो परिवृत्त है ये एंगल को टच करता है, यानी कोण को टच करता है। ठीक, इसके कोना को टच करता है। तो इसमें भी कुछ पार्ट्स होगा जो बराबर है। क्या बराबर है इसका पार्ट्स में? चलिए चलते हैं। तो ये पार्ट्स मिलाइए, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, वर्ग का विकर्ण बोलते हैं और वृत्त का व्यास बोलते हैं। हमको इसको सीधा हम नाम लेंगे
परिवृत्त। परिवृत्त, परिवृत्त में यही पार्ट्स होता है कि वर्ग का विकर्ण बराबर, वर्ग का विकर्ण बराबर वृत्त का व्यास होता है। ठीक, वर्ग का जो विकर्ण होता है वही वृत्त का व्यास होता है। तो वृत्त का व्यास क्या है? जितना इसकी जो लंबाई दिया हुआ है वही है। अभी तक हम ये नहीं बताए हैं कि वर्ग का जो विकर्ण है कैसे निकालते हैं। तो याद रहे, वर्ग का विकर्ण निकालने का नियम होता है √2 इंटू साइड। साइड मतलब होता है इस वर्ग की लंबाई कितनी है। क्लियर है? तो मान लेते हैं इस वर्ग की भुजा की लंबाई हम मान लेते हैं x। ठीक है, तो ये देखेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग वर्ग का विकर्ण। ठीक, वर्ग का विकर्ण बोलते हैं इसको। यहां से लेकर यहां तक ये वर्ग का विकर्ण हो गया। ठीक, तो वर्ग का विकर्ण की लंबाई ये है, इसकी भुजा की लंबाई क्या मान लिए? x। तो क्या हो जाएगा? x √2। तो हमको निकालना है इस वृत्त का रेडियस यानी त्रिज्या। तो त्रिज्या कहां से होगा? केंद्र से होगा, यहां से लेकर यहां तक होगा। तो इसकी लंबाई, जैसे ये वृत्त है तो वृत्त का ये रेडियस ही कहलाएगा ना। तो इसका निकालने का जो नियम होता है, सीधी बात है, उसको हम क्या करेंगे? r यानी त्रिज्या बराबर हो जाएगा x √2/2। ये नियम हो जाएगा, यानी इसका जो है त्रिज्या निकल जाएगा परिवृत्त का। ठीक, चलते हैं अगले तरीके के क्वेश्चन में। अब आ जाते हैं एक सर्कल में, यानी वृत्त में। तो वृत्त का ये पार्ट्स होता है जिसको हम लोग केंद्र कहते हैं, एकदम बीच का पार्ट्स, एकदम सबसे पॉइंट में, केंद्र में, ये पॉइंट में। अब एक चीज और याद रखेंगे, किसी भी वृत्त का रेडियस करोड़ों हो सकता है, करोड़ों अरबों हो सकता है, अनलिमिटेड हो सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन अगर यह पूछा जाए कि कितने तरह का होते हैं, तो याद रहे 2 तरह का होते हैं। बहुत कोई इसको एक तरह का ही समझते हैं। अब 2 तरह का कैसे होते हैं अब वो समझेंगे। देखिए, अगर केंद्र से अंदर तक इस लाइन की कुछ तो मोटाई होगी, 1 सेंटीमीटर का करोड़वां भाग ही काहे नहीं हो, लेकिन कुछ तो मोटाई होगी। तो इसको आंतरिक त्रिज्या और एक बाहरी त्रिज्या बोलते हैं। यही इसके अंतर होता है, कुछ तो अंतर होगा। 1 mm का करोड़वां भाग ही काहे नहीं हो, लेकिन अंतर तो होता है। तो इसको आंतरिक बोलते हैं और इसको बाहरी त्रिज्या बोलते हैं। ठीक, बाहर तक। खैर, आगे की ओर चलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्या, त्रिज्या बोलते हैं, यानी इसको रेडियस। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्या यानी रेडियस, जिसे हम लोग r से संबोधित करते हैं। अगर इसी को हम आगे बढ़ा दें तो हम ये बन जाएगा मेरा व्यास, ये बन जाएगा व्यास, जो रेडियस का दुगुना होता है। ठीक है, मतलब अगर त्रिज्या जो होता है वो व्यास का आधा होता है, यानी इसको अगर डबल कर देंगे तो व्यास बन जाएगा। ये पहला पार्ट से। ठीक है, अगला में चलते हैं। अगला में इस पार्ट का चलते हैं इसका। अब देखिए, इसको यहां से लेकर यहां तक अगर लाइन खींचें तो हम इसको जीवा के नाम से जानते हैं। देखिए, जैसे जैसे केंद्र के नजदीक जा रहा है ये बड़ा होता जा रहा है। जैसे जैसे केंद्र के नजदीक जाएगा ये बड़ा होता जाएगा। सबसे छोटा जीवा नीचे होगा, सबसे नीचे से, और जैसे जैसे ऊपर बढ़ता जाएगा ये जीवा बड़ा होता जाएगा। ठीक, अब ये देखिए, जिसको हम लोग बोलते हैं ये वाला त्रिज्या, इसको अगर डबल कर देंगे तो व्यास। तो इसको याद रहे, हम जीवा के नाम से भी जानते हैं और व्यास के नाम से भी जानते हैं। ठीक, लेकिन इसको हम व्यास नहीं कह सकते,
तो किसी भी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है, किसी भी वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा होगा वो कौन सा होगा? व्यास होगा। उस वृत्त का व्यास सबसे बड़ी जीवा होगी। ठीक, इससे बड़ा जीवा हो ही नहीं सकता है। ठीक, और जैसे जैसे वो केंद्र के नजदीक पहुंचता जाएगा वो जीवा की लंबाई भी बढ़ता ही जाएगा, और जब वो केंद्र में मतलब केंद्र में जब टच करता है तो वो सबसे बड़ी जीवा हो जाएगी और उससे बड़ा होगा ही नहीं। ठीक, फिर आगे की ओर चलते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, अगर कोई भी स्पर्श रेखा यहां पर स्पर्श कर गया, ठीक, अगर इस केंद्र से मतलब इस जीवा के साथ मतलब इस त्रिज्या के साथ अगर टकराएगा, याद रहे ये जहां टकराया, जहां से स्पर्श किया वहां टकराया, तो याद रहे यहां 90 डिग्री का एंगल बनेगा हर हाल में। ये 90 डिग्री का एंगल होगा ही होगा। ठीक, फिर आगे की ओर चलते हैं। जैसे मान लिया जाए इस वृत्त का एक, देखिए ये वृत्त का है व्यास। याद रहे, हमेशा इस बात का याद रखोगे कि ये व्यास को यदि हम आधार मान के, बेस मान के कहीं भी इस परिधि में, इस परिमाप में कोण बनाते हैं तो 90 डिग्री का एंगल बनना कंपलसरी है। 90 डिग्री का एंगल बनेगा ही बनेगा। मतलब यहां से लेकर यहां तक ये देखिए, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री। यहां से लेकर यहां तक ये भी 90 डिग्री बनेगा, यहां से लेकर यहां तक ये भी 90 डिग्री बनेगा, यहां से लेकर यहां तक ये भी 90 डिग्री बनेगा, यहां से लेकर यहां तक ये भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। अगर उस व्यास को हम आधार मान के बनाए हैं तो ठीक, इस आधार पर नीचे भी कहीं पर बनाएंगे तो भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहां भी 90 डिग्री का एंगल, यहां भी 90, हर जगह 90 डिग्री का एंगल बनना जरूरी है। क्लियर है? ये हो गया वृत्त का थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट। अभी और भी बहुत सारा है, आगे की ओर चलते हैं। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, मान लिया जाए यहां पर कोई स्पर्श रेखा है, ठीक, और यहां से भी एक और स्पर्श रेखा है, और ये जाके कहीं ना कहीं आपस में जो है वो सट जाता है। ठीक, कहीं ना कहीं आपस में क्या होता है, ये सटता है। देखिए, ठीक, तो यहां पर ये टकरा गया, यहां पर टकराया, और यहां पर ये भी बात बताए थे कि यहां से जब भी स्पर्श रेखा में कोई त्रिज्या अगर टकराता है तो यह 90 डिग्री का एंगल बनता है। यहां भी टकराया है तो यहां भी इस 90 डिग्री का एंगल बनेगा, हर हाल में बनेगा। तो याद रखेंगे, जहां वो स्पर्श रेखा टकराया है यहां पर, और जहां ये प्रतिच्छेद किया है मतलब एक दूसरे को क्रॉस किया है, तो इसकी लंबाई और इसकी लंबाई हमेशा बराबर होगा, हर हाल में बराबर ही होगा। क्लियर? दूसरी बात, इस कोण का डिग्री हम मान लेते हैं x है, और इस कोण का डिग्री मान लेते हैं y है। इसका x मान लिए और इसका y मान लिए, तो याद रखेंगे x और y जो डिग्री होगा यानी कोण का जो योग होगा वो होगा 180 डिग्री, हमेशा 180 डिग्री ही होगा। ठीक है? क्यों? अभी सिंपल सा बात सब समझ सकते हैं। देखिए, एक चतुर्भुज है, चार भुजा है, जब ये 90 90 180 है तो दोनों मिलाकर भी तो 180 होगा। ठीक, बस कोण कितना होगा वो क्लियर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके लाइन पर डिपेंड करता है कि कहां वो जाके टच कर रहा है। ठीक है, वो चेंज होते रहता है, लेकिन हाँ, दोनों मिला के 180 डिग्री हर हाल में होगा ही होगा। ठीक, आगे की ओर चलते हैं।
देखिए, मान लिया जाए यहां से एक हम कोण बनाए, ठीक। इसी को आधार मानते हुए इसके ऊपर में एक कोण बनाए, इसी को आधार मानते हुए, कलर चेंज कर लेते हैं और भी कलर बना देते हैं। इसी को आधार मानते हुए हम यहां एक कोण बनाए, ठीक। एक और बना देते हैं। उसके बाद इसी को हम आधार मानते हुए एक और कोण बना देते हैं, ठीक। अब इसको भी देखेंगे। अब यहां पर इसका हम एक बेस तैयार कर देते हैं, ठीक। ये बेस है, ठीक है। अब देखिए, सब एक ही बेस से कोण यहां भी बन रहा है, ठीक है। एक ही बेस से कोण यहां भी बन रहा है, यहां भी बन रहा है, यहां भी बन रहा है। तो इस चीज पर गौर करें, यहां कुछ एंगल बन रहा है ये वाला पार्ट्स में। अगर मान लिया जाए ये तुम्हारा 2x है, ठीक है, 2x है, तो याद रहे ये x हो जाएगा। केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का डबल होता है, ठीक। केंद्र में बना कोण ये वाला परिधि में बने कोण का डबल होता है, ठीक। फिर से एक बार समझा देते हैं, ध्यान दीजिए, ज्यादा लाइन हो गया है, कुछ लाइन को हटा देते हैं। तो ये देखिए, यहां पर ये एंगल ये जितना बनेगा यहां पर मान लेते हैं अगर 60 डिग्री बन रहा है तो यहां पर 30 डिग्री बनेगा, हर हाल में 30 डिग्री बनेगा, और दोनों का बेस सेम होना चाहिए, ठीक। तब 30 डिग्री कहीं भी यहां पर इस तरह ले जा, 30 डिग्री हर हाल में बनेगा। इस सब में 30-30 डिग्री बनेगा, बराबर होगा। जो भी होगा बराबर ही होगा, चाहे वो 10 डिग्री ही का ही नहीं हो, बराबर होगा, ठीक। अगर यहां पर 50 है तो सब में 25-25 डिग्री का कोण बना। तो याद रहे, केंद्र में बना कोण परिधि पे बने कोण का 2 गुना होता है। फिर आगे की ओर चलते हैं। तो ये पार्ट्स को हम लोग कहते हैं वृत्त की त्रिज्या, बताए थे। तो वृत्त का जो परिधि है, परिमाप है, ठीक है, पेरीमीटर बोलते हैं। इसका नियम होता है, वृत्त की जो परिधि है उसका नियम होता है 2πr, क्लियर। और इसका जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल इसका होता है πr², ठीक। इसका क्षेत्रफल का नियम होता है πr², यानी इसके में अंदर कितनी जगह है उसको हम लोग कहते हैं। ये सारा 2D है, 3D कोई नहीं है, ठीक। 2D और 3D में अंतर वही, 3D में हाइट होगा और 2D में हाइट नहीं होगा, ठीक। फिर आगे की ओर चलते हैं। ये क्षेत्रफल और ये परिमाप। देखिए, इसका पार्ट्स होता है r, ठीक है, लेकिन जो पाई जो है इस वृत्त का पार्ट्स नहीं है। पाई का वैल्यू 3.14, या तो हम लोग 22/7 लेके चलते हैं, ठीक है, हमेशा। तो ये वृत्त का ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अभी बहुत सारा और भी इसका पार्ट्स है जो एक साथ नहीं बता सकते हैं। चलिए, एक और पार्ट्स, कुछ और पार्ट्स हैं वो भी चलते हैं, ठीक है। जैसे ये देखें, 3 वृत्त है और तीनों वृत्त का रेडियस, मतलब तीनों वृत्त का रेडियस एक जैसा, एक समान है। मतलब तीनों वृत्त, सीधा सीधी बात हम ये बात बोल सकते हैं कि तीनों वृत्त एक जैसा है। तो हम करते क्या है, कहने का तात्पर्य यह है कि अगर इसका हमको परिमाप निकालना बोले, इस तरह का परिमाप,
तो हम कैसे निकालेंगे? इस टाइप का यदि हमको परिमाप निकालने के लिए बोले तो कैसे? तो परिमाप को इस एंगल से तो दिख नहीं रहा है कि ये त्रिभुज के आकार का है कि वृत्त के आकार का है, कौन आकार का है, पता नहीं, दिख तो नहीं रहा है, ये अजीब टाइप का बना हुआ है इस टाइप का लंबाई, ठीक है। तो इसका अगर परिमाप निकालने के लिए बोले, चाहे वो एक वृत्त हो, चाहे वो दो वृत्त हो, चाहे वो 3 वृत्त हो, चाहे 50 वृत्त का ही नहीं हो एक साथ, मतलब एक दूसरे से टच होना चाहिए, ठीक है। तो उस वृत्त का परिमाप कैसे निकालते हैं, तो इसको लेवल पार्ट 2 में लेके आएंगे कल आप लोग के लिए फिर एक वीडियो, तो उसमें इस चीज को कॉन्सेप्ट करेंगे। तो लेवल 2 वीडियो जरूर देखेंगे, जो इसका पार्ट्स और भी बहुत सारा वृत्त का पार्ट्स होगा, और वृत्त और आयत का पार्ट्स होगा, वृत्त के अंदर एक त्रिभुज बनेगा उसका पार्ट्स होगा। तो धीरे धीरे वो पार्ट्स हम लेके आएंगे। तो इसका वीडियो जो है देख लीजिएगा पार्ट 2 में, जो जल्दी आएगा 1 से 2 दिन में वो वीडियो हम लोग के लिए बना देंगे। तो ये वीडियो है ज्योमेट्री का पहला पार्ट्स, तो वीडियो को आप जरूर देखेंगे, और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्दी से सब्सक्राइब और लाइक बटन दबा देंगे, और अपने मित्रों को शेयर करेंगे ताकि उन लोगों के लिए कुछ बेनिफिट्स हो सके। तो विद्यार्थी लोग, हम लोग कल मिलते हैं इसी समय। जय हिंद।